एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ बालासोर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हालांकि इस हादसे में 288 लोगों के मरने की खबर आ चुकी है। 900 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। क्या है हादसे की पूरी वजह, देखते हैं ये रिपोर्ट। हादसा भयंकर, 3 ट्रेनों की टक्कर। ओडिशा के बालासोर में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। बीती शाम हुए इस हादसे में स्टेशन के पास कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी की आपस में टक्कर हो गई। इन ट्रेनों की टक्कर इतनी भयानक थी कि कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतर गई और उसके कई डिब्बे दूसरे ट्रैक पर जा गिरे। अभी लोग कुछ समझ ही पाते तब तक कुछ ही देर में यशवंतपुर से हावड़ा जाने वाली ट्रेन उन डिब्बों से टकरा गई, जिसके बाद उस ट्रेन के भी 3 से 4 डिब्बे भी पटरी से उतर गए। पटरियों पर थमा जिंदगी का सफर। हम लोग चेन्नई जा रहे थे, चेन्नई से कालीकोट जाएगा केरला में। ये हादसा कब हुआ, कितने बजे हुआ? तो 6:50, 7 बजे पहले, 10 मिनट पहले। जब ये हादसा हुआ तो आप लोगों को कैसा? वो ज़्यादा आवाज़ हो रहा था। हम लोग बाद में वो ट्रेन पकड़ रहा था, बाद में हम लोग नमा था। हम लोग S5 में है। S5 का आदमी का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा चोट आया था। पूरी रात चला रेस्क्यू ऑपरेशन। ट्रेनों की टक्कर के बाद बोगियां पटरियों पर ताश के पत्तों की तरह बिखर गईं। जब यह हादसा हुआ तब डिब्बों के अंदर क्या कुछ हुआ, इसकी जानकारी उस शख्स ने दी जो हादसे में बाल बाल बचा। कोरोमंडल एक्सप्रेस के बोगी नंबर S5 में सवार इस यात्री की जुबानी सुनिए। उसने बताया कि हादसा होते ही बोगी के अंदर का मंजर कैसा था। लोग एक दूसरे से मदद मांग रहे थे। हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। हम इधर बैठे थे ना, थोड़ा दूर से थोड़ा आवाज आया, जोर से आवाज आया। उसके बाद उधर देखा तो फिर ऐसा हालत हो गया है। ऐसा ही हो गया है। ऐसा ही हो गया। तो देखिए कि स्थानीय लोग ये कह रहे हैं, आप भी यहीं के रहने वाले हैं, तो ये शाम को कितने बजे आप लोगों को पता चला कि इस तरह आप किस तरह से मदद किए? 6:35 में उसमें आया था। हम लोग मार्केट में था तो एक आवाज आया, उसमें देखा तो उसमें एक धक्का लगा दिया। हादसा इतना भयानक था कि कुछ सेकंड के अंदर ही चीख पुकार मच गई। बोगियों के अंदर बैठे यात्रियों को कुछ समझ में नहीं आया। कई लोगों ने दम तोड़ दिया था। धमाका थी। हाँ, बहुत जोर से आवाज है। बहुत जोर से आवाज था। उसका वजह से साउंड आया था, सब लोग देखने के लिए आया था। पैसेंजर ट्रेन गिरा, कोरोमंडल एक्सप्रेस पैसेंजर। हाँ, इधर से आया तो यशवंतपुर हावड़ा, इधर से निकल गया था। 3 बगी था, उधर से बहुत तेजी से आ रहा था कोरोमंडल एक्सप्रेस। वो डायरेक्ट इसको मारा तो यशवंतपुर हावड़ा का 3 बगी छीन के वो बीच में गिर गई। वो साइड में लगभग मेरा हिसाब से 400 की 500 आदमी मरा है वो साइड में। तो कई लोग लहूलुहान हो चुके थे। देखते ही देखते शवों का अंबार लग गया। लोगों की जान बचाना सबसे बड़ी चुनौती थी, लिहाजा जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। ट्रेन के अंदर फंसे लोगों को निकालने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल किया गया। चीख पुकार, फिर मचा हाहाकार। यह हादसा क्यों हुआ, कौन जिम्मेदार है, इसका खुलासा तो जांच के बाद ही हो पाएगा। लेकिन इन डिब्बों की हालत देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस वक्त का मंजर कितना खौफनाक रहा होगा। कुछ ही पलों में साफ हो गया कि 3 ट्रेनों की टक्कर में कई जिंदगियों का सफर अधूरा ही रह गया, तो कई लोगों ने अपना सब कुछ गंवा दिया। किसी को मौत निगल गई, किसी को छूकर निकल गई। इस दर्दनाक हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे विभाग और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने मोर्चा संभाल लिया। SDRF और NDRF की टीमें भी एक्टिव हो गई। हादसे के शिकार डिब्बों के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
इस भीषण हादसे पर बड़ी कवरेज जी न्यूज की लगातार जारी है। ग्राउंड जीरो से भी हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं नेताओं से भी, अलग अलग दलों के नेताओं से। स्वयं पुरोहित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि टीएमसी के नेता हैं, और नीरज मिश्रा जी हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं। सबसे पहले स्वयं पुरोहित जी, इस हादसे को लेकर के अभी अभी खबर आई है कि ममता बनर्जी वहां पहुंच रही हैं। बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि वहां पर इस हादसे में पश्चिम बंगाल के भी कई लोग शामिल रहे होंगे। हादसे को लेकर आपकी पार्टी का ऑफिशियल रिएक्शन क्या है? देखिए, जैसे ये दुखद समाचार मिला हमारी पार्टी की तरफ से, हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने तुरंत ही हेल्पलाइन नंबर जारी किया सभी जगह, हावड़ा में, खड़गपुर में, बालासोर में, साली, जहां जहां पे भी लोग स्टेशन, स्थानीय लोग जहां जहां से लोग गए हैं। उसके बाद में एम्बुलेंस की पूरी टीम भेजी गई, एम्बुलेंस भेजी गई। हमारे मंत्री, हमारे मानस भूइया जी और डोला सेन जी जो हमारी सांसद है, इन दोनों को पार्टी की तरफ से भेजा गया कि आप जाके वहां पर स्थिति का जायजा लीजिए। एम्बुलेंस को भी भेजा गया और कुछ ही देर में हमारी दीदी भी जाने का प्रोग्राम है, वो भी जाएगी। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है कि ऐसी घटना हुई है। आज हम लोग एक तरफ बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम लोग को सुरक्षा, आपको पता होना चाहिए 2011-12 में जब ममता बनर्जी रेल मंत्री थी, तब उन्होंने एक ऐसा चीज बनाया था जिससे कि इस तरह की घटनाओं को रोका जाए, मगर उसे डिसमेंटल कर दिया गया। ठीक है, उसको एंटी कोलिजन सिस्टम बोला जाता है। उसे बदल करके इन्होंने कवच नया नाम दे करके उसी को रीलॉन्च किया, मगर आज हम लोग देख पा रहे हैं कि ये इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा। किसी समय में हमारे देश, एक मिनट, किसी समय में देखिए दुर्भाग्यजनक है, हम इस पर राजनीति नहीं करेंगे, मगर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ठीक है, रेल मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। नीरज मिश्रा जी के आधार पर जी, नीरज मिश्रा जी क्या कहेंगे इस हादसे को लेकर? देखिए भाई साहब, जिस तरीके से आज पूरा देश दुखी है, वैसे ही हर पार्टी का हर नेता, और नेता छोड़िए, हर आमजन आज सिर्फ प्रार्थना कर रहा है कि मृतकों की जो संख्या है ये और ना बढ़े, और लोग इसमें जितना आगे बढ़कर एक दूसरे की मदद कर सके, हम लोग सबसे आग्रह करेंगे। और आज के दिन हम लोगों को राजनीतिक टिप्पणियों से बचना चाहिए। सब लोगों को अपना हाथ आगे बढ़ाकर इन लोगों की मदद करनी चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ जब रात को हम लोगों को, शाम को ये पता चला, तो वैसे जी आपके पास हम आएंगे। इस वक्त कुछ तस्वीरें आ रही हैं और अपने दर्शकों को ये बता दें, ये ड्रोन की तस्वीरें हैं और बड़े पैमाने पर वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तस्वीरों के जरिए हम देख सकते हैं वहां जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है और गाड़ियां किस तरह से, ट्रेन की बोगियां किस तरह से बिखरी हुई हैं। ऐसा लग रहा है कोई खिलौना हो, और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि टक्कर कितनी जोरदार रही थी कि हजारों किलो, लाखों किलो जो वजन होता है गाड़ियों का, वो किस तरह से जो बोगियां हैं बिल्कुल पलट गई हैं। और ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भयानक ये टक्कर रही होगी। एनडीआरएफ की कई टीमें यहां पर लगाई गई हैं, सेना को भी लगाया गया है। कई गाड़ियों के जो बोगियां हैं उनके परखच्चे उड़ चुके हैं। 288 लोगों की मौत हुई है। बेहद भयावह मंजर यहां निकल करके सामने आया था। आप बीच में देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की टीमें यहां रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं। ये तस्वीरें देख करके किसी का भी कलेजा कांप जाएगा। रेल की पटरियों पर ट्रेन की बोगियां बिखरी हुई हैं, एक दूसरे के ऊपर फैली हुई हैं। भयानक हादसा, बेहद भयानक हादसा। 3 ट्रेनों की महा टक्कर के बाद जो ये मंजर है, ये खौफनाक है और कई डिब्बों को काट करके अंदर से लोगों को निकालना पड़ रहा है। एक के ऊपर एक बोगियां इस हादसे के बाद नजर आ रही हैं। जी न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बालासोर में ये भीषण हादसा हुआ है। 3 ट्रैक पर 3 गाड़ियां थीं और तीनों के बीच टक्कर हुई। 2 गाड़ियां पैसेंजर गाड़ियां और 1 माल गाड़ी थी। पैसेंजर गाड़ियों में 228 बदनसीब लोगों की जान चली गई है। 900 से ज्यादा लोग घायल हैं। जो ट्रेन पश्चिम बंगाल के हावड़ा से चल करके तमिलनाडु के चेन्नई तक जाती है, कोरोमंडल, वो इस हादसे का शिकार हुई है। एक और ट्रेन भी यात्री ट्रेन के साथ टकराई और इस भीषण हादसे में 288 लोगों की जान जा चुकी है। पूरा का पूरा फोकस प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन पर है। अनाधिकारिक तौर पर यह बताया जा रहा है कि अब बोगियों के अंदर कोई फंसा हुआ नहीं है, सबको निकाला जा चुका है। हालांकि ऑफिशियल जानकारी अभी आनी बाकी है। ओडिशा सरकार की ओर से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रेलवे की ओर से भी तमाम वहां उपाय किए जा रहे हैं। और